नमस्कार दोस्तों, मैं अल्ताफ। आज बात करेंगे राजस्थान में दंगल। राजस्थान एक बहुत ही बहादुरों का स्टेट है जिसके अंदर अतीत उनकी बहुत सारी इतिहास भी है। आज राजस्थान में ऐसा हालत चल रहा है कि पूरे देश की निगाह उस पर पड़ी हुई है। ये क्यों हो रही है भाई? ये हो रही है कि एक चीफ मिनिस्टर एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के आपस के मतभेद कहिए या आपस में जो भी कहिए उसकी वजह से हो रहा है। अच्छी खासी सरकार चल रही थी, पूरी अपनी काम कर रही थी, उसमें अचानक उप मुख्यमंत्री आते हैं और कहते हैं प्रेस में कि जो ये सरकार चल रही है ये अल्पमत में है क्योंकि हमारे पास 30 विधायक है, हम इनका साथ नहीं दे रहे हैं। और वो अपने सारे विधायक को लेकर के वो हरियाणा के आईटीसी होटल मानेसर में कूच कर जाते हैं, मजा के डेरा डाल देती हैं। इधर मुख्यमंत्री कहता है कि हमारे पास पूरी बहुमत है, ये जो लोग हैं ये लोग बीजेपी में मिलने के लिए साजिश रच रहे थे, बीजेपी में जाने का सारा नाटक था, ये सब इसलिए कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट होती है आपस में नूरा कुछ इन दोनों का, और उसमें बीच में साइलेंट एंट्री होती है बीजेपी की, जिसको प्रत्यक्ष रूप से आप कह भी नहीं सकते हैं और जो सबूत साक्ष्य मिल रहे हैं उससे आप कह भी सकते हैं, दोनों बात है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये अशोक गहलोत इस पे इल्जाम लगाते हैं कि इन्होंने हमारे खिलाफ काम किया, इनको ये नहीं आता। और यहाँ पे सचिन पायलट इन पे इल्जाम लगाता है कि हमारी मान सम्मान नहीं, कि हमें काम करने का मौका नहीं दिया, कभी हमें ठीक से नहीं करने दिया, हमें काम नहीं करने दिया, हमें मान सम्मान नहीं दिया, हमें कुछ नहीं दिया। और अशोक गहलोत कहते हैं कि इनको काम करने का ढंग नहीं आता, अच्छे चेहरा, अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं, अच्छी हिंदी बोलते हैं, इसका मतलब सब चीज नहीं होता है। काम करने का आदमी का मन के अंदर भी मन भी साफ होनी चाहिए। इसी बीच में बीजेपी मांग करती है कि भाई अब इनके जो 30 विधायक निकल गए हैं, इनके पास अल्पमत में सरकार आ गई है, सरकार को बहुमत सिद्ध करना चाहिए। अब भी ये करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने आनंद फानंद में अपने सारे विधायक को राजस्थान में मीटिंग बुलाती है, जिसमें वो अपना 107 या 9 पहले दिन कहते कि हमारे पास विधायक है, हमारी पूरी विधायक हमारे पास, हमें सरकार को कोई खतरा नहीं है। अब बीजेपी अपने हार गई, वो हार गई। तो अब इधर में क्या होता है, इस बीच में जब बीजेपी डिमांड करना शुरू करती क्या सरकार बहुमत में साबित करे, इसी बीच में राजस्थान कांग्रेस ने एक ऑडियो वीडियो जारी कर दी है, जिस वीडियो में यह दिखाया गया कि कांग्रेस के विधायक भंवर लाल शर्मा और एक संजय जैन है जो व्यापारी है, जो जिनकी आज के डेट में नजदीकी जो है बीजेपी से है। वो संजय ऐसा है, संजय जैन की वो हर पार्टी में जो सा काम रहता है उसकी नजदीकी होती है, लेकिन इस बार इनसे है, बीजेपी से है, उनसे बात चल रही है। उसमें 30 करोड़ रुपया में हर विधायक को खरीदने की बात हो रही है और पहला किस्त पहुंचा दिया गया, ये भी बात आ रही है। उसमें गजेंद्र शेखावत का नाम आ रहा है जो केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी में केंद्रीय मंत्री है, मोदी जी के कैबिनेट में उनका नाम आता है। अब यहाँ पर पूरा मामला अब उल्टा हो जाता है। बीजेपी कहती है कि ये टेप गलत है, पहले बोली टेप गलत है, ये सब गलत है, वो नहीं है, हम कहीं भी जांच करवा लेंगे, कहीं भी कुछ करवा लेंगे। राजेश पायलट इनसे इनकार करते हैं कि नहीं, हमको तो बीजेपी में जानी नहीं है, हम कभी बीजेपी में जाने के लिए सोचे ही नहीं है। हम तो अपनी व्यथा, अपने मन की तकलीफ को हमने कहा, क्या पार्टी में कहना क्या कोई अपराध है? मैं तो कांग्रेस में हूं। अब लोग का कहना है, बात सोच, अगर पार्टी में कहना था, कांग्रेस पार्टी में है, तो आपको ये बात जो है अपने मीटिंग में करना चाहिए था, अपने पार्टी को कहना चाहिए। नहीं मानता राजस्थान कांग्रेस पार्टी पूरा ये, तो आपको सेंटर में आना चाहिए था, अपने बात करना चाहिए। खुलेआम सरेआम बात कहना एक उप मुख्यमंत्री के लिए, डिप्टी सीएम के लिए कि सरकार अल्पमत में है, ये अच्छी बात नहीं, शोभा नहीं देता है। अब उधर बीजेपी बोले कि ये तो टेपे गलत है। जब अशोक गहलोत ने बोला कि अगर ये टेप फर्जी है, टेप नकली है, कोई साबित कर दे, मैं जिंदगी के लिए राजनीति से निकल जाऊंगा, तो फिर बीजेपी की स्टेटमेंट बदल गई। अब बीजेपी ये कहने लगी कि क्या राजस्थान सरकार लोगों के फोन को टेप करती है, लोगों के विधायकों के टेप को फोन करती है, आम राजस्थान में लोगों के टेप को फोन करती है, तो फिर गैर कानूनी किस कानून के तहत, किस आर्टिकल क्या इसका समुचित एक प्रावधान होता है, ऑर्डर लेना होता है कोर्ट से, वो की है। अब वो वहां पे बदल गई। अब इसको पकड़ने के लिए संजय सिंह अरेस्ट हो गए। संजय सिंह पे, ये भंवरलाल शर्मा पे और गजेंद्र शेखावत पे एफआईआर दर्ज हो गया है, संजय सिंह अरेस्ट हो गए हैं। अब भंवरलाल शर्मा के वॉइस सैंपल लेने के लिए
एसओजी राजस्थान की जाती है हरियाणा, जिनको हरियाणा के आईटीसी होटल में एंट्री नहीं दी जाती है। हरियाणा के पुलिस उसको घेर लेती है और पूरे होटल को घेर कर रखी हुई है। बहुत मुशक्कत के 2-3 घंटा के बाद वो एंट्री करती भी है तो वहां पे भंवरलाल शर्मा नहीं मिलता है। पता चलता है उनको कि ये शायद नूह के होटल में आईटीसी में है, वहां नूह में भी जाती है एसओजी, वहां भी उनको जाने दे, वहां पर लिखा रहता होटल के बाहर कि ये कोविड सेंटर है, आइसोलेशन सेंटर है, वहां भी उनको नहीं। अभी तक भंवरलाल शर्मा कहाँ है, हरियाणा पुलिस को पता नहीं, हरियाणा पुलिस उनको छानबीन कर रही है। इसी बीच में कांग्रेस पार्टी ने यह कहती है कि भाई सारे विधायक की मीटिंग बुलाती है, जिसमें वो उन्होंने अपना पहले जो बताया जो अपना बताया कि हमारे पास गिनती पूरा है, वो बुला सारे विधायक आए और जो उनको व्हिप जारी किया। व्हिप जारी होती है उस समय जब पार्लियामेंट या असेंबली सेशन चलती रहती है तो व्हिप जारी की जाती है, लेकिन इनको व्हिप जारी किया, ये नहीं पहुंचे मीटिंग में। उसके बाद स्पीकर जो को राइट है कि आर्टिकल 212 के तहत वो नोटिस देने का उसको राइट है, उन्होंने नोटिस दिया कि भाई जो 18-19 से पहले बोला था सचिन पायलट 30 है, लेकिन 19 पायलट जो विधायक है वो 17 तारीख शाम 5 बजे तक अपना जवाब दें कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न किया जाए। तो वो अब जवाब न दे करके अब ये वो राजस्थान सचिन पायलट की गुट इस मामले को कोर्ट में ले जाती है, राजस्थान हाई कोर्ट में। और अब यहाँ पे देखिए क्या खेल हो रही है, कितनी बड़ी पैमाने पे खेल चल रही है। अब वहां पर उनको सचिन पायलट का वो के पार्ट में के साइड से वकील कौन पहुंचे उनको पैरवी करने के लिए, भारत के टॉप मोस्ट वकील जो हरीश साल्वे, जो आपको याद होगा पिछले साल मेरे ख्याल से याद मैं गलती न कर रहा हूं तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान में जो जाधव जी हमारे जो जेल में बंद है उनके खिलाफ उन्होंने वहां पर केस लड़ा और पाकिस्तान की बुरी तरह हार की इंटरनेशनल कोर्ट में, वो है हरीश साल्वे। दूसरा है उनका मुकुल रोहतगी जो भारत सरकार का अटॉर्नी जनरल है, जो भारत सरकार को हर केस में रिप्रेजेंट करता है। और आजकल ये दोनों वकील भारत सरकार को, यानी भारत सरकार बोले तो यानी बीजेपी के हर मैटर में, हर मामला में, हर जगह वो उनको रिप्रेजेंट करती है। अब यहां पे लोग कह रहा है कि ये जब रिप्रेजेंट करे इसका मतलब है कि बीजेपी में बिल्कुल अंदर से इसमें शामिल है इस पूरे खेल में। यहाँ पे बीजेपी क्या है, लोटस मिशन चालू की हुई है। लोटस मिशन जो उन्होंने गोवा में किया, गोवा के बाद उन्होंने मणिपुर में किया, कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया जहां पे कांग्रेस सरकार खत्म, अब जो है राजस्थान में आए, लेकिन राजस्थान में यहाँ आकर के उनका लोटस मिशन फंस गया है। फंस इसलिए गया कि यहाँ पे एक तरफ तो अशोक गहलोत है, काफी उम्र दराज, काफी तजुर्बाकार, उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी लाइफ को पॉलिटिकल में नीचे लेवल से लड़ते लड़ते इस लेवल तक आए हैं, आज यहाँ पहुंचे हैं। कई बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं, 3 बार मेरे ख्याल से, और ये तीसरी बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं, बहुत सा। और दूसरी सब सचिन पायलट जो है, सचिन पायलट की क्या, सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट जी का आकस्मिक मौत के कारण सचिन पायलट जी पॉलिटिक्स में आए और उनको उनके पिता का सहानुभूति की वजह से उनको एमपी बन गए। एमपी बनने के बाद वो 30 साल की उम्र में एमपी बन गए, उसके बाद 35 साल में मिनिस्टर भी बन गए उसके केंद्र में, और उसके बाद वो राजस्थान के अध्यक्ष भी बन गए, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बन गए। अब यहाँ पे एक तरफ तो सचिन पायलट वाकई बहुत ही मेहनत, ईमानदार और कठिन परिश्रम करने वाले हैं, जिन्होंने परिश्रम किया पिछले इलेक्शन में बहुत जबरदस्त परिश्रम किया। उनका कहना है कि हमने इतना ईमानदारी से परिश्रम करने के बाद मुझे कुछ नहीं मिला, मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बना, मुझे कुछ नहीं मिला, आज मुझे अपमान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। दूसरी तरफ अशोक गहलोत कहते हैं मैं सीनियर हूं, मुझे वो कभी इज्जत नहीं करते थे, कभी काम नहीं करते थे, तो वो निकम्मा है, उनको काम नहीं करने आता है, तो उनको सिर्फ अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, अच्छी हिंदी बोलते हैं, अच्छा हेल्थ है, इससे सब कुछ नहीं होता, यानी एक दूसरे पर तोहमत लगाना। अब हाई कोर्ट में जो केस गए तो केस क्या गई कि स्पीकर को राइट नहीं है कि व्हिप जारी होने का और उसको नोटिस देने का, जब तक व्हिप ये उस समय दिया जाता जब वो सेशन चलती रहती तब, इसलिए इस स्पीकर के नोटिस को खारिज किया जाए। दूसरी तरफ इस हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि मैं 24 तारीख को फैसला करूंगा, जब तक ये स्पीकर इस पर कोई कार्रवाई न करे। पहले बोलती है 21 तक कार्रवाई न करे, बोलती है 17 तक कार्रवाई न करे, 24 तक कार्रवाई न करे शाम तक। अब यहाँ पे अब स्पीकर जो राजस्थान के स्पीकर है उनको लगा कि भाई स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण ने किया हाई कोर्ट, तो आज सुप्रीम कोर्ट में SLP लगाए हैं कि भाई स्पीकर को काम करने से रोकना, स्पीकर के हमारे कार्रवाई के बाद अगर कोर्ट को में जाना होता है जिसको जाते हैं, लेकिन ये रोकना ये गैर कानूनी है। अब देखिए कोर्ट में क्या होता है, यहाँ भी यही वकील साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
और दूसरी बात कहा जाता है कि उसमें 30 करोड़ रुपया एक आदमी को देने की बात हुई थी। 30 करोड़ का मतलब होता है 30 आदमी का मतलब होता है 900 करोड़ रुपया। उसी तरह रही मध्य प्रदेश में भी हुआ था कि 30 करोड़ रुपया 22 विधायक गए थे तो 660 करोड़ रुपया। आप सोचिए कितनी बड़ी रुपया, ये रुपया कहां से आता है? ये रुपया कहीं न कहीं किसी न किसी कहां से आता है आप लोग जाने। बीजेपी देती है, कांग्रेस वो सचिन पायलट देंगे या कौन देगा, ये तो भगवान जाने सच्चाई क्या है। लेकिन अभी आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, देश में लोग इलेक्शन जो होती है वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं देश के हित में काम करने के लिए, देश की तरक्की की बात करने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेता यहाँ आते हैं, सरकार बनाते हैं, अपनी मर्जी से सरकार तोड़ देते हैं, उनकी मन की बात नहीं मानी जाती, वो तोड़ के कल तक जिस पार्टी वाली बकते थे उस पार्टी में चले जाते हैं। उनकी आइडियोलॉजी, उनकी सोच, उनकी विचार, उनकी पार्टी की सोच बिल्कुल कोई माने नहीं रखता है उनके लिए जो बताऊं। और दूसरी तरफ ये चले जाते हैं। तो कितनी बड़ी रुपया का इसमें गेम है और खेल हो रही है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे इस वीडियो को जो लोग नहीं किए होंगे जल्द से जल्द उसको सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।